आपका क्या नाम है? पल्लवी जगताप। आप हिजाब के समर्थन में आप लोग जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हम लोग हिजाब के समर्थन में आए हैं क्योंकि हमारा भारत देश संविधान पर चलने वाला देश है। यहाँ पर कोई भी किसी को कंपल्शन या ऐसे नहीं कर सकता कि तुम ये नहीं पहन सकते। मैं एक हिंदू लड़की हूँ, अगर मुझे कोई बोले कि तू बिंदी लगा ना छोड़ दे तो मैं वो नहीं छोड़ूंगी। ये संविधान ने हर किसी को एक राइट दिया है कि वो अपनी संस्कृति और अपनी जो धार्मिकता है उसे संभाल कर रखे। और ये जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया उसके पद पर हम चल रहे। तो अगर बच्चियों को या लड़कियों को कोई भी हिजाब ना पहने या बुर्का ना डाले, अगर ऐसे कोई करता है तो इसके हम विरोध में, और इसीलिए आज हम कर्नाटक सरकार के विरोध में हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि संविधान को फिर से लिखने की ज़रूरत है। मुझे खेद लगता है और दुख होता है कि पिछले 70 सालों से यहाँ पे जो हमारा भारत देश जिस पर चल रहा है, आप उसको बदलने की बात कर रहे हो, जिसके ऊपर आप पढ़ लिख के बड़े हुए हो, जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हो, तो आपको ये शोभा नहीं देता। तो आपने सुना कि जिस तरह से तमाम हिंदू महिलाएं भी जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और मुस्लिम महिलाएं भी हैं। हम मुस्लिम महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीदा। कर्नाटक में जिस तरह से छात्राओं पर हिजाब के लिए नहीं पहनने दिया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आज विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं। ये चीज़ गलत है। हम लोग स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए। ये हर एक मुस्लिम लड़की पहनती है तो मैं तो यही कहूँगी कि उनको पहनने देना चाहिए। तो इस तरह से तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और यहाँ पर जो कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष है, कुछ लोग यहाँ पर नौजवान युवक भी हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बबलू भाई क्या कहेंगे आप? जो मुस्कान जामुल नाम की जो लड़की है वो अकेली लड़की थी और उसके पीछे जो बीजेपी के जो जनसंघ के जो कार्यकर्ता जो उसके ऊपर जो टूट पड़े, ये जो हादसा हुआ इसका हम भर्त्सना करते हैं। और ये कर्नाटक सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इसके आगे ऐसा कोई भी अटैक कोई लड़की के ऊपर या एक अकेली लड़की के ऊपर होता है तो इसका हम सरकार के भर्त्सना करते हैं, उसका कड़ा विरोध करते हैं हम लोग। मुमताज भाई क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो आंदोलन है ये हिंदुस्तान का कल्चर ही है, संस्कृति यही है कि हमारे चाहे कोई भी बहन बेटियाँ हमेशा पर्दे में रहती हैं। आज जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी इस सोच वाले लोग जो है ये गंदगी फैला रहे हैं एजुकेशन के मामले में, जो कह रहे हैं कि पर्दगी में रह के अगर बच्चियां आगे बढ़ रही हैं तो हमारे देश का कल्चर और संस्कृति को फॉलो कर रही हैं। तो मैं ऐसे ही चाहूँगा कि देश के अंदर जो है इस तरीके से नफरती सिस्टम को ना लाया जाए और इस देश को जो नफरत के कागार पे लेके जा रहे हैं ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए आज हमारी बच्चियां, हमारे मुमरा कौसा के लोग जो है सड़कों पे हैं। जिस तरीके से हरकत हो रही है ये बंद होनी चाहिए। कर्नाटक सरकार ये आधी चड्डी वाले अब क्या लोगों को ये सिखाएंगे कि कपड़े किस तरीके से पहनना चाहिए। हिजाब और बुर्का जो है ये हमारा इस्लामिक सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर नहीं बात करना चाहिए किसी को भी। सब अपना अपना करो, किसी को थोड़ी बताना चाहिए कि कौन क्या करना चाहिए करके। हमको मालूम है हमको क्या करना चाहिए। हम पूरी दुनिया में हिजाब पहन रहे हैं, ये क्या कर्नाटक में बंद कराएंगे? बाकी जगहों पे क्या करेंगे? ये पहले खुद पूरे कपड़े पहनना सीखे, इनकी चड्डी पूरी करो और बाकी बाद में हमारे ऊपर आओ। कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगातार नारेबाजी भी हो रही है और यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं। इस तरह से यहाँ के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शमीम भाई क्या कहेंगे आप? मैं कर्नाटक सरकार के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि होश में आओ, हिजाब पर लगी पाबंदी को हटाओ। नकाब हमारा जेवर है, हम हरगिज ना इसे छोड़ेंगे। हम इस देश की हैं बेटियां, हमें नफरत के तराजू में ना बांटो। हम यही कहना चाहते हैं कर्नाटक सरकार से कि आप ऐसी पाबंदी को हटा दो, वरना हमें ऐसा लगता है कि आप देश को बांटने काम कर रहे हो। हमने कभी नहीं बोला किसी धर्म के ऊपर, तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि नकाब को हटा दो? वो हमारी बच्चों की, हमारी बच्चियों का, हमारी बहनों का, हमारी माओं का पर्दा है। नकाब हमारा पर्दा है, उसे हटाने के लिए मत कहें। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मुमरा कौसा, दीवा, कलवा, खरड़ी गांव, अब यहाँ के हमारी ख्वातीन, चाहे वो हमारी हिंदू समाज की बहनें हों
चाहे मुस्लिम समाज की बहनें हों, आज तमाम लोगों ने आकर के यहाँ पे एक मैसेज दिया है कि ये सब पूरे थाना जिला के महिलाओं ने आकर के एक प्लेटफॉर्म पे और मेरे नौजवान साथियों ने भी आकर के ये मैसेज दिया है कि हमारी उस बेटी, हमारी उस बहन शेरनी के लिए हम लोग उसे सलूट करते हैं, जिसने जाकर के उनके बीच में कहा कि अल्लाह अकबर। मैं हमारे उस बच्ची का हम लोग उसका हौसले में यही कहना चाहते हैं कि हमारी हर बेटियों को, हमारी हर बहनों को ऐसी शेरनी बन के आगे आना पड़ेगा, तो जाकर के जो नफरत फैलाने काम कर रहे हैं वो हमारे सामने खड़े नहीं होंगे। बहुत अच्छा। जिस तरह से आपने ये हिंदू है, मैं मुसलमान, हाँ, हम दोनों एक साथ खड़े हैं। हिजाब की लड़ाई है, मुसलमानों के हक की लड़ाई है, ये मेरी हिंदूताई है। ये आज हमारे हक के लिए कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमान भाई बहनों के साथ उतरी है। ये एग्जाम्पल है सरकार कि हम एक है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये एकता हमारी आप तोड़ नहीं सकते। अल्लाह ने हिजाब हम पर फ़र्ज इसीलिए किया है, ये जो हवस परस्ती वाले हैं ना, जो हमें गंदी निगाहों से ना देखे, इसलिए हिजाब हम पहनते हैं और ख़ुद को बहुत महफूज भी समझते हैं। 2016 में केरला में ये शुरुआत हुई थी। केरला हाई कोर्ट ने हिजाब के फेवर में, के हक में बात की और हमें प्रोटेक्शन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल सेक्शन 25 के तहत हमें हक है अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने का। इक्वालिटी हमें संविधान ने दी। आप होते कौन हो हमने ये कहने वाले कि हम तालीम हिजाब बिना ले? हिजाब पहनने से और नहीं पहनने से तालीम का क्या लेना देना? क्योंकि इलेक्शंस आ रहे, इसलिए इस तरीके से की राजनीति ना करे। ये पहना है मैंने, मैं मुसलमान हूँ, मुझे बिंदी पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी के बाप में दम है तो ये बिंदी निकाल दे। इन्हें अपनी बिंदी मुझे देने से प्रॉब्लम नहीं, हमारे हक की लड़ाई में खड़े रहने के लिए हमारे से साथ इन्हें प्रॉब्लम नहीं, मुझे इनकी बिंदी पहनने से प्रॉब्लम नहीं। एक शायरी अर्ज करूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, तू हिंदू है मैं मुसलमान, है दोनों इंसान, ना मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले कुरान। अपना तो है बस दोस्त एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। ये समझे बीजेपी सरकार।